हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ। तो यहाँ पे अपन फ्रॉग की एनाटॉमी को स्टार्ट करने वाले हैं। वी हैव कंप्लीटेड द मॉर्फोलॉजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उससे चेक कर ले। फ्रॉग की पूरी मॉर्फोलॉजी एक पेज में कवर की हुई है। अभी ये एनाटॉमी है, इसलिए मैं पहले से ही लिख के नहीं लाया। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाने वाला हूँ। ठीक है सर? ओके। तो एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? दैट इज बेसिक। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फ्रॉग की अपन ने मॉर्फोलॉजी देखी थी। दैट इज अपन ने एक्सटर्नल फ्रॉग कैसे होता है उससे अपन ने देखा था कि भाई उसकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, एंड दैट उसकी जो डॉर्सल साइड होती है वो ऑलिव ग्रीन होती है विद इरेगुलर स्पॉट्स। उसके साथ अपन ने उसकी वेंट्रल साइड भी देखी थी, दैट इज पेल येलो एंड दैट इज यूनिफॉर्म। तो वैसे पॉइंट्स जो अपने को बाहर से देखने को मिलेंगे, यस सर, बाहर से उसकी हमें आइज दिख रही है, दैट इज बल्ज्ड आइज है। तो वैसे जो बाहर से देखने वाले फीचर्स होते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर तुम बाहर से एक फ्रॉग को देखोगे तो तुम्हें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है? तो उसके अंदर तुम्हें डायसेक्शन वगैरह करना होगा। ठीक है? तो फ्रॉग की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने का टर्म दैट इज एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग दैट वी विल डिस्कस। ठीक है? सो क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग। देखो, ये बॉडी के अंदर जो स्पेस होती है दैट इज योर बॉडी कैविटी। जैसे ये अपनी बॉडी है तो उसके अंदर जो कैविटी है, जो एनिमल किंगडम में अपन ध्यान से देखेंगे तो बॉडी कैविटी, वहां पे पूरे सिस्टम्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे सर? अपन पहला पॉइंट है द बॉडी कैविटी of the frog consists of various systems। तो वेरियस सिस्टम्स जो बॉडी कैविटी होती है, फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है, उसमें भाई साहब वेरियस अपने पास देखने को मिलेंगे सिस्टम्स। सर अपने टाइप के सिस्टम्स होंगे, हाँ, ह्यूमन से काफी सिमिलर फीचर्स देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है सर। तो पहला सिस्टम कौन बता सकता है कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम लिख ले? यस सर, डाइजेशन तो जरूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद सर रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो जरूरत होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लो होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, पंपिंग ऑर्गन हार्ट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद क्या होगा सर? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद अपने को नर्वस सिस्टम की भी जरूरत होगी, नर्वस सिस्टम की भी जरूरत होगी, यस, नर्वस सिस्टम की भी जरूरत होगी, एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम की भी जरूरत होगी। ठीक है? एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो अपने फ्रॉग की बॉडी कैविटी में अपने को देखने को मिलेंगे। यस। तो यहाँ पे देखना सर, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या? जो अपना डाइजेशन होता है, यार मैंने खाना खाया, फिर वो माउथ में गया, फिर उसके बाद बक्कल कैविटी, फ्लैरिंग से जाके ईसोफेगस में। आप देखोगे सर ये तो फ्रॉग में भी ऐसा ही सिमिलर होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ह्यूमन से थोड़ा लिंक करने की कोशिश करें। यस। तो डाइजेशन हो गया सर, डाइजेशन के बाद उसे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, फिर ब्लड से उसका वेरियस सेल्स में जाएगा, तो वहां पे अपने पास सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। तो तुम देखोगे कि हार्ट होता है सर, इनके पास ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल से इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो ऐसे देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम देखोगे सर, ये लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉइस्ट होती है, जो अपन ने मॉर्फोलॉजी में देखा था। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। उसके बाद देखोगे नर्वस सिस्टम में अपन क्रेनियल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स, उसके बारे में जानेंगे कि ब्रेन कैसा हो गया, दैट इज।
और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, तुम्हें देखने को मिलेगा कि यार ये तो नाम सिमिलर है, सिमिलर टू ह्यूमंस, ठीक है। तो पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम को इंटरेस्टिंग वे में चालू करता है। पहला पॉइंट पहले पेज में यही लिखना है कि एनाटॉमी क्या होता है। सर एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन डीप में जाके स्टडी करेंगे। उसके बाद अपन ने देखा कि फ्रॉग जो है उसके अंदर मतलब बॉडी कैविटी में ये सारे सिस्टम्स पाए जा सकते हैं। तो एक बार नोट कर लो, दैट इज इतना पॉइंट नोट होना चाहिए। ओके, क्लियरली विजिबल है क्या? यस, विजिबल तो है। ओके, तो छोटा पॉइंट था, लेकिन फील करते रहो कंसेप्ट्स को। ओके, तो सर आपने बोला कि पहले डाइजेस्टिव सिस्टम अपन चालू करने वाले। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सर पहले डाइजेस्टिव सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, पहले डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन। तुम्हें सिंपल डेफिनेशन होती है कि भाई डाइजेशन क्या होता है। तो लेट्स सी डाइजेशन। डाइजेशन 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 का मतलब ये होता है कि जो अपने लार्जर पार्टिकल्स है उन्हें अपन ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में लाए, क्योंकि वो अब्सॉर्ब हो सके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला उसे ही इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स जो है, खाना तूने इतना बड़ा खाया, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू smaller particles so that these can be absorbed in the body, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल। जैसे फूड एक डायग्राम से समझेंगे भाई, एक मेरे पास बड़ा फूड का पार्टिकल है, ठीक है। तो इससे मैंने ब्रेक डाउन किया, तो इसके पास एक जरा जरूरत से समझना, यहाँ पे मेरे पास सपोज कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है सर। मैंने बड़ा एक रोटी का टुकड़ा लिया, उसे मैंने खाया, ओके सर खाया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस पे एक्ट होगा सर। इस पे क्या एक्ट होगा, गैस्ट्रिक जूसेस होंगे, सम एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे और इसे सर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। छोटे छोटे, ये कार्बोहाइड्रेट था वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, सर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे होता है ब्लड स्ट्रीम, ये है ब्लड वेसल। तो अभी इस स्मॉलर पार्टिकल्स को तो ब्लड वेसल अब्सॉर्ब कर सकती है, और ब्लड ने अगर उसे अब्सॉर्ब कर दिया तो ब्लड अभी आपके सारे टिश्यूज के पास जाएगी, आपके सारे टिश्यूज से आपको सेल्स में मिलेगा, ऑर्गन्स में ब्लड वेसल जाएगी, तो आपको यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि फूड आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो क्या एक एग्जाम्पल या सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसे अपन स्मॉलर पीसेस में उसे ब्रेक डाउन किया ताकि ग्लूकोज हो सके और फिर वो ब्लड से अब्सॉर्ब होके ऑल अपने बॉडी पार्ट्स में जा सके। तो अपना डेफिनेशन क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। लार्ज तो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, उसे स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना ताकि वो अब्सॉर्ब हो सके, और अब्सॉर्ब हो गए तो दैट मेक्स अस हेल्दी। तो फूड, अच्छा फूड खाओगे तो हेल्दी हो जाओगे। क्यों, अच्छा फूड खाओगे तो उससे अच्छे न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होगा, इसलिए आप हेल्दी होंगे, ठीक है सर। अभी डाइजेशन तो समझ लिया, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी एक फ्रॉग का एक पाथवे होता है। व्हाट इज द पाथवे ऑफ फूड,
इन फ्रॉग। तो फूड का कैसा पाथवे होता है, मतलब खाया और बाहर, वैसा पाथवे। ठीक है सर, ओके। इसमें जो टर्म्स होंगे वो मैं अच्छे से समझाऊंगा, एक बार पाथवे नोट कर लेना। ठीक है, माउथ, माउथ देखा था क्या, एक बार बता दो। मॉर्फोलॉजी में माउथ देखा था, यस सर, माउथ देखा था। और उसके माउथ के ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होंगे, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। माउथ देखा था सर। माउथ से क्या होगा, माउथ से मैंने खाना खाया, अपने से अपना इमेजिन करो, खाना खाया सर। यहाँ पे तो एक बक्कल कैविटी, यस, बक्कल, बक्कल कैविटी सर। बक्कल कैविटी के बाद सर, बक्कल कैविटी के बाद एक कॉमन ट्यूब होती है फॉर फूड एंड एयर, दैट इज कॉल्ड फ्लैरिंग्स। फ्लैरिंग्स हो गया सर। उसके बाद कहां पे, उसके बाद एक ट्यूब होती है, ट्यूब। व्हाट इज द ट्यूब, ईसोफेगस। ईसोफेगस होगी, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या होगा सर, ईसोफेगस के बाद अपने को देखने को मिलेगा स्टमक। ओके सर, स्टमक। स्टमक के बाद यहां पे फ्रॉग में क्या होता है, स्टमक के बाद सर आप बोलोगे डिओडेनम है, उसके बाद इलियम वगैरह, ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। तो फ्रॉग में क्या ऐसा होगा, फ्रॉग में जो पार्ट्स बता रहा हूं मैं वो ध्यान से देखना। तो डिओडेनम होता है, डिओडेनम। उसके बाद आता है आपका इलियम, इलियम। उसके बाद आता है आपका रेक्टम, और रेक्टम के बाद देखना तो आपको लगेगा सर रेक्टम, फिर एनस। एनस यहां पे नहीं होता, यहां पे होता है क्लोआका। क्लोआका, क्लोआका एक कॉमन ऐसा चेंबर होता है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लेना, एक कॉमन चेंबर होता है। एक कॉमन चेंबर होता है जहां पे सारे वेस्ट आते हैं, मतलब सारे चीजें आते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी वहां पे गैमीट्स आएंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का भी वहां पे फीकल मैटर आएगा, उसके बाद आप देखोगे तो भाई एक्सक्रीटरी वेस्ट वो भी वहां पे ही आएगा। तो इट इज अ कॉमन चेंबर सर। उसके बाद वो बाहर कैसे जाएगा, विद वाया द क्लोआकल अपर्चर। अपर्चर से भाई साहब निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉग में पाथवे कैसा होता है, पाथवे देखना एक बार ध्यान से सर। माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फ्लैरिंग्स, फ्लैरिंग्स के बाद आ जाएगा मेरे पास ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक में फिर ये डिओडेनम और जो मेरे पास इलियम होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे देखना, दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा है सर, डिओडेनम है और इलियम है। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम इज द पार्ट ऑफ योर लार्ज, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है रेक्टम। और क्लोआका इज द कॉमन चेंबर, और उसके बाद क्लोआकल अपर्चर से जाएगा आपका फीकल मैटर बाहर। तो पाथवे कैसा है आपका, डाइजेशन का पाथवे कैसा है, या फिर फूड ट्रैवलिंग का पाथवे कैसा है। ठीक है, माउथ से बक्कल कैविटी, याद करो यहाँ पे ही, माउथ, बक्कल कैविटी, फ्लैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद डिओडेनम, डिओडेनम के बाद इलियम, इलियम के बाद रेक्टम, एनस इज एब्सेंट, इसलिए क्लोआका, क्लोआका के बाद क्लोआकल अपर्चर से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, एनस इज एब्सेंट, लिख दिया सर, एनस इज एब्सेंट। ठीक है सर, ये एक बार नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनने के चांसेस है। अभी पाथवेज, जो पाथवे होता है, हाँ नीचे का भी दिखा है, पाथवेज वगैरह पे सवाल बनने के चांसेस होते हैं। व्हाट इज दैट सर, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने डिटेल में चालू किया सर। डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो लार्जर पार्टिकल्स है उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो बॉडी में अब्सॉर्ब हो सके। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया यार, रोटी खाई मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से मुझे ग्लूकोज मिला, तो ग्लूकोज वो बॉडी में ब्लड के थ्रू बाकी मेरे सारे ऑर्गन्स और सेल्स और टिश्यूज के पास जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने देखा सर फ्रॉग में पाथवे कैसा होता है, मैंने खाना खाया
या फिर फ्रॉग ने खाना खाया तो माउथ से फिर कहाँ पे बक्कल कैविटी, फिर फ्लैरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर आप देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट्स बोलो डिओर्डिनम, इलियम, उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बोलो रेक्टम, एनस इज एब्सेंट, क्लोआका, और फिर क्लोअकल अपर्चर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पाथवे पूरा क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है सर, नोट हो गया, ओके। सर पाथवे तो समझ में आ गया, अभी बेसिक पॉइंट्स जो होंगे बताइए, थोड़े बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, देखना ध्यान से, थोड़ा फ्रॉग की चर्चा करते हैं। अभी तो अपन ने एक जनरल चर्चा की थी पाथवे वगैरह की, तो फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में क्या होता है ध्यान से देखना। अडल्ट फ्रॉग is a carnivore। अडल्ट फ्रॉग क्या होता है सर, कार्निवोर होता है। सर कार्निवोर, यस, इट ईट्स इंसेक्ट्स को ये ईट करता है। ठीक है सर, कार्निवोर बोल सकता हूं या फिर क्या बोल सकता हूं, सवाल में आ गया तो इंसेक्टिवोर होता है या फिर कार्निवोर दिखाएगा। तो अडल्ट फ्रॉग इज अ कार्निवोर, इसलिए that's why its elementary canal, जो elementary canal होगा, elementary canal is short। क्या? That's why its elementary canal is short। इस कार्निवोर है इसलिए उसका एलिमेंट्री कनाल क्या होता है सर, शॉर्ट होता है। तो कार्निवोर है इसलिए उसका एलिमेंट्री कनाल क्या होगा सर, शॉर्ट होगा। अभी तुम्हें लगा होगा कि सर व्हाट इज द एलिमेंट्री कनाल, क्या? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है दैट इज योर एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल सर ये क्या है, तो सिंपली डाइजेस्टिव ट्यूब है जहां से सर अपना जा रहा है। देखो स्टमक भी एक ट्यूब का ही पार्ट है, ईसोफेगस से स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम, फिर ऐसा। तो दैट ट्यूब वाला जो पार्ट है दैट इज योर एलिमेंट्री कनाल, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब। और प्लस यहां पे आ जाते हैं अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग में जो आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखोगे वो कौन से सर, लिवर है, यस सर लिवर है, और उसके बाद मेरे पास है पैनक्रियास होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया एलिमेंट्री कनाल क्या है। यस सर, आपने बताया था एलिमेंट्री कनाल वो बस एक ट्यूब है, जैसे कि आपने इंटेस्टाइन वो तो भी एक ट्यूब की तरह, आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो ट्यूब की तरह ही दिखेगी। उसके बाद सर रेक्टम, वो भी तो एक ट्यूब का पार्ट है। तो पूरा जो एक ट्यूब टाइप का होता है दैट इज योर एलिमेंट्री कनाल। इसलिए कनाल मतलब क्या होता है, कुछ हॉलो ट्यूब जैसा। तो डाइजेस्टिव ट्यूब बोलोगे, या फिर उसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी रहता है, जैसे लिवर हो गया, पैनक्रियास हो गया। यस, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग में जो अडल्ट फ्रॉग होता है दैट इज अ कार्निवोर, दैट इज इंसेक्टिवोर। That's why its elementary canal is short। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक बार हाईलाइट कर देता हूं कि एलिमेंट्री कनाल इज शॉर्ट। सर ये शॉर्ट एलिमेंट्री कनाल क्यों हुआ? especially the intestine is short। पूरा एलिमेंट्री कनाल शॉर्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसका इंटेस्टाइन वो शॉर्ट है, क्योंकि उसका इंटेस्टाइन शॉर्ट है। ठीक है,
सर ये अडल्ट फ्रॉग की मैं बात कर रहा हूं, अडल्ट फ्रॉग की बात कर रहा हूं। ओके, अभी मैं यहां पे देखूंगा सर अडल्ट फ्रॉग के बाद यहां पे एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किया हुआ है लार्वा ऑफ फ्रॉग जो होता है सर वो क्या होता है, हमें वो भी बताइए। इज अ हर्बीवोर। लार्वा क्या होता है सर, वो एक हर्बीवोर होता है, वेरास जो अडल्ट फ्रॉग होगा वो कार्निवोर होगा, उसके वजह से उसका एलिमेंट्री कनाल क्या होगा सर, शॉर्ट होगा, स्पेशली द इंटेस्टाइन रीजन। ठीक है, ओके सर। अब ये हर्बीवोर है, therefore longer elementary canal। ठीक है सर, ये तो हमने कंसेप्चुअली ही समझ लिया कि आपने बताया कार्निवोर है तो शॉर्टर। सर शॉर्टर क्यों होगा, क्योंकि भाई हर्बीवोर्स जो आप देखोगे, हर्बीवोर्स उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसलिए उनका एलिमेंट्री कनाल क्या होता है सर, लॉन्गर होता है। तो हर कार्निवोर्स की इसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए उनका एलिमेंट्री कनाल शॉर्ट होता है, स्पेशली योर इंटेस्टाइन रीजन। हर्बीवोर है, लार्वा ऑफ द फ्रॉग इज हर्बीवोर, देयरफॉर लॉन्गर एलिमेंट्री कनाल। ठीक है सर, तो इंटेस्टाइन इज शॉर्ट, स्पेशली ये याद रखना, इंटेस्टाइन इज शॉर्ट। और क्या पॉइंट बैठ सकता है सर, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग कैचेस द फूड, और इंसेक्ट्स लिख सकता हूं, इंसेक्ट्स विथ इट्स बाइलोब्ड टंग। ठीक है, क्या हो गया सर, फ्रॉग क्या हुआ, फ्रॉग कैचेस द फूड दैट इज इंसेक्ट्स विथ इट्स बाइलोब्ड टंग। सर बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी कुछ दिखेगी, ऐसी कुछ टंग देखने को मिलेगी, दिस इज योर बाइलोब टंग। आपने एनिमेशन या फिर कहां पे भी देखा होगा कि फ्रॉग ऐसे बैठा हुआ है, तो वो इंसेक्ट्स को, उसकी टंग जो है वो बाहर आएगी, ट्रैप करेगी इंसेक्ट को और अंदर जाएगी। ठीक है, तो बाइलोब्ड टंग वो क्या करती है, इंसेक्ट्स या फिर फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेगी। ठीक है सर, फ्रॉग कैचेस द फूड या फिर इंसेक्ट्स विच इट्स बाइलोब्ड टंग। ठीक है, तो फूड कैसे आया, तुम्हें लगा होगा कि सर ये फीड करता है क्या, नहीं, टंग से डायरेक्टली कैच कर लेता है, फिर माउथ में आ गया, उसके बाद अपन ने पाथ फॉलो कर लिया वो वाला। तो बाइलोब्ड टंग ये कैसी होती है सर, एक टर्म आता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट। टंग कैसे होगा सर, प्रीहिंसाइल टंग। सर इसका मतलब क्या है, जो मैंने बताया वही इसका मीनिंग है। सर आपने क्या बताया, आपने ये बताया कि अंदर बाहर मूवमेंट, दैट इज इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट। कैसे, पहले इनसाइड आउटसाइड, ऐसी अपवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड उनकी मूवमेंट होगी, इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट, इसे ही कहा जाता है प्रीहिंसाइल टंग, मतलब ऐसे जाके फिर से अंदर आ सकती। ठीक है, तो फ्रॉग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, यहाँ पे ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हो इस पॉइंट को। फ्रॉग कैचेस द फूड या फिर इंसेक्ट्स विच इज बाइलोब्ड विथ इट्स बाइलोब टंग, जो कि कैसी होती है, बाइलोब्ड ऐसे दो लोब्स होंगे, प्रीहिंसाइल होती है, आउटवर्ड इनवर्ड मूवमेंट शो कर सकती है। तो ये पेज एक बार ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको दिख सकते हैं। यस, ओके, यहाँ पे सर एक बार यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बातें हो चुकी है, इसलिए यहाँ तक ये जो है वो एक बार रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है,
मैं डाइजेशन से पूरा रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। डाइजेशन क्या होता है सर? डाइजेशन इज द breakdown of larger particles into smaller particles so that it can be absorbed in the body। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, उसे मैंने ग्लूकोज में तोड़ लिया और वो ब्लड से अब्सॉर्ब होके सारे मेरे ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन्स के पास मेरा चला गया। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा सर पाथवे क्या होता है, तो माउथ बक्कल कैविटी, फ्लैरिंग्स, फ्लैरिंग्स के बाद आएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्या आएगा सर? स्टमक, स्टमक के बाद क्या आएगा सर? स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के पार्ट्स बोले थे डिओडेनम, इलियम, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रेक्टम, और फिर एनस इज एब्सेंट लिखवाया भी था, एनस इज एब्सेंट। फिर आएगा क्लोआका, क्लोआका के बाद क्लोअकल अपर्चर से बाहर। उसके बाद सर आपने पॉइंट्स लिखवाया कि द अडल्ट फ्रॉग इज अ कार्निवोर, कार्निवोर है, दैट इज इंसेक्टिवोर है, इंसेक्ट्स पे फीड करता है, इसलिए उसका एलिमेंट्री कनाल इज शॉर्ट, स्पेशली द इंटेस्टाइन इज शॉर्ट, इसलिए वजह से पूरा एलिमेंट्री कनाल शॉर्ट हो गया। लेकिन द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज अ हर्बीवोर, इसलिए उसका लॉन्गर एलिमेंट्री कनाल देखने को मिलेगा। और जो फ्रॉग की जो कैच करता है इंसेक्ट्स को, इट कैचेस विद द हेल्प ऑफ इट्स मस्क्यूलर टंग विच इज प्रीहेंसाइल इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट शो कर सकती है। ठीक है सर, ये हो गया पूरा कवर। ओके, इंटरेस्टिंग है भाई साहब, ये पूरे चीजें आपने ये तो देखा होगा कि फूड व फ्रॉग कैसे फूड कैच करता है, तो दैट इज प्योर प्योर आपका नॉलेज है, और प्योर आप समझोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो इजी था। ठीक है सर, ठीक। और एक पॉइंट क्या है, frog does not masticate the food। हाँ, फ्रॉग क्या करेगा? मैस्टिकेट नहीं करेगा फूड को, मैस्टिकेट नहीं करेगा फूड को। इसका क्या मतलब है सर? फ्रॉग जो है वो प्रॉपर इसे स्मॉलर पार्टिकल्स में अभी ही तोड़ना, मैस्टिकेशन अभी ही तोड़ना चालू नहीं करेगा, अभी मिक्स यहाँ पे नहीं होगा। फूड ऐसे मिक्स होता है ना, अपन ने खाया तो सलाइवरी ग्लैंड्स इसे मिक्स कर देते हैं, मैस्टिकेशन का प्रोसेस बोल सकते हो आप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉग डज नॉट मैस्टिकेट द फूड। यस, समझ में आया? फ्रॉग डज नॉट मैस्टिकेट द फूड मतलब क्या? पहले से यार उस पर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स एक्ट नहीं करेंगे कि उसे छोटे, इसमें थोड़ा छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर सके, फिर नीचे जाएगा वो, इसलिए सर मैस्टिकेशन नहीं होगा। क्यों सर? बिकॉज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सलाइवरी glands are absent। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है सर? एब्सेंट है। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कहां पे भी देखने को मिल सकता है, does not masticate the food। ये शब्द अगर आपको कौन से भी बुक वगैरह में देखा, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर कौन से बुक वगैरह में देखा तो ये आपको मालूम होना चाहिए, फ्रॉग डज नॉट मैस्टिकेट द फूड। ठीक है, क्योंकि सर उसके सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, सबका रीजन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, ओके। इसके बाद मैं क्या करूंगा सर? इसके बाद हमारे जैसे इसके पास टीथ होते हैं क्या? डू इट हैव टीथ? सर टीथ होते हैं क्या? टीथ आपको भी लग रहा होगा टीथ सर होते हैं या नहीं? टीथ, डू फ्रॉग हैव टीथ? तो इसका आंसर दे देते हैं आपको, frogs have teeth only on the upper jaw। ठीक है, ताकि ये होल्ड कर सके फूड को प्रॉपरली। जो इंसेक्ट ट्रैप किया है उसे होल्ड करना तो चाहिए ना, टंग तो बस कैप्चर करके लाए, होल्ड तो करना चाहिए। यस, तो फ्रॉग्स हैव टीथ ओनली ऑन द अपर जॉ। एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार बना लेते हैं।
सपोज ये माउथ है, तो दो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे एक ही डायग्राम से। देखना ध्यान से, फ्रॉक का अगर ये माउथ है तो भाई साहब उसका अपर जॉ में ही टीथ प्रेजेंट होगा, और उसकी टंग मैंने बनाई हुई है दैट इज बाइलोप्रीहेंसाइल टंग मैंने बनाई हुई है, तो ये भी पूरा क्लियर होना चाहिए। फ्रॉक्स हैव टीथ ओनली ऑन द अपर जॉ, ठीक है सर, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके लिए बता रहा हूं फ्रॉग्स हैव टीथ ऑन द अपर जॉ, क्योंकि आप डरे ना सर कि फ्रॉग अपर जॉ में ये कहां से आ गया, ध्यान से देखेंगे यहां से, ठीक है। फ्रॉग्स डज नॉट मैस्टिकेट द फूड एंड फ्रॉग्स हैव टीथ ऑन द अपर जॉ, और वो सलाइवरी ग्लैंड्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो सर जनरल चीजें अपन ने देख ली, जनरल चीजें, तो अपन ने बोला था सर माउथ है, माउथ का तो अपन ने डिटेल में कर लिया। माउथ के बाद क्या आएगा सर, बक्कल कैविटी, कैविटी होगी जिसे अपन कहेंगे बक्कल कैविटी। सर उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा फ्लैरिंग्स। सर ये फ्लैरिंग्स क्या होता है, तो बताया था मैंने कि फ्लैरिंग्स में नाम लिखवा रहा हूं इन द पाथवे, लेकिन मैं इसे समझाऊंगा यहाँ पे। सर फ्लैरिंग्स क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, इट इज कॉमन ट्यूब फॉर पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। तो कॉमन पैसेज होती है, कॉमन ट्यूब होता है जहां से आपका एयर भी जाएगा और जहां से आपका फूड भी जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, ये हमें लिखना होगा फ्लैरिंग्स के बारे में। माउथ अपन ने डिकोड कर दिया, कैविटी तो बक्कल कैविटी है, उसके बाद फ्लैरिंग्स आएगा जहां से इट इज अ कॉमन ट्यूब फॉर पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। उसके बाद अपने को फूड के लिए अपनी ट्यूब कौन सी होती है, दैट इज योर ईसोफेगस, दैट इज योर कौन सी होती है, ईसोफेगस, देख लेना, दैट इज योर ईसोफेगस। ये कैसी होती है सर, एक शॉर्ट ट्यूब होती है, शॉर्ट ट्यूब that connects to stomach। शॉर्ट ट्यूब होती है जो आपकी कहां पे कनेक्ट होगी सर, स्टमक के पास कनेक्ट होगी, यस ओके। तो यहां पे देखना, यहां पे मैं इतना ही लिख रहा हूं क्योंकि अभी अपन डायग्रामेटिक डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉग डज नॉट मैस्टिकेट द फूड, मैस्टिकेट नहीं करता इस फूड को, क्योंकि सर उसके सलाइवरी ग्लैंड्स ही प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट। ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। टीथ होते हैं क्या सर, यस दे हैव टीथ ओनली ऑन द अपर जॉ, क्योंकि सर होल्ड करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे माउथ का डायग्राम देख लिया यार, अपर जॉ पे टीथ है, फिर अपने टंग बनाई, मस्कुलर बाइलोब टंग बनाई, दैट इज प्रीहेंसाइल आपने टंग बनाई। उसके बाद माउथ है, बक्कल कैविटी। फ्लैरिंग सर क्या होता है, इट इज द कॉमन ट्यूब फॉर पैसेज ऑफ एयर एज वेल एज फूड, ठीक है। ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट कनेक्ट्स टू द स्टमक, ठीक है ओके सर। ये अपन ने जनरलाइज्ड टॉपिक्स देख लिया, अभी डायग्रामेटिक फील्ड में जाएंगे, ठीक है ओके। लिख लिया होगा तो ध्यान से, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, डायग्राम बनाएंगे। ऊपर का भी, हाँ ठीक है। डायग्राम कैसे होने वाला है, सिंपल डायग्राम होगा, बना रहा हूं। ये सर क्या है, ट्यूब जैसा ईसोफेगस, ठीक है सर।
ये तो ऐसे तुम्हें पता चल गया होगा सर, ये तो इंटेस्टाइन है। ओके ठीक है, इंटेस्टाइन तो बन गया। उसके बाद थोड़ा मोटा पार्ट है सर, हाँ रेक्टम है। उसके बाद हाँ यहां से बाहर दैट इज क्लोआका। यस तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देख लो एक बार, क्लियर है क्या? ओके सर डायग्राम तो क्लियर। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है भाई सर, ये आपने बताया था ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बारे में मैं लिखवा चुका हूँ, इट इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट कनेक्ट्स टू द स्टमक। ये क्या है सर, ये क्या है, मेरे पास स्टमक है। सर स्टमक में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा सर? गैस्ट्रिक juices plus HCl act on the food। क्या होगा स्टमक में? गैस्ट्रिक जूसेस प्लस HCl एक्ट ऑन द फूड। ठीक है, डाइजेशन starts from here। ठीक है, फूड प्लस HCl दैट इज कॉल्ड एज फूड प्लस HCl। अभी फूड वो आपका स्टमक में जाके पूरा उस पे एक्टिविटीज हो गए हैं, गैस्ट्रिक जूसेस है, HCl आ चुका है, तो इस फूड को अभी क्या कहेंगे? दैट इज योर काइम। काइम कहेंगे इस फूड को। ठीक है सर, काइम। दिस partially digested food enters into duodenum। सर आपने स्टमक के बारे में यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया। सर क्या मेंशन करेंगे स्टमक के बारे में? स्टमक के बारे में ये मेंशन करेंगे कि स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक जूसेस आएंगे, HCl आएंगे, भाई एंजाइम्स भी वहां पे होंगे। सर एंजाइम्स भी वहां पे होंगे, अगर मैं बताना चाहूंगा तो एंजाइम्स भी देखो, एंजाइम्स होंगे, पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन करके एंजाइम्स, एक एग्जांपल दे रहा हूं पेप्सिनोजन करके, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। पेप्सिन आपको मालूम है, पेप्सिनोजन एक्टिवेट होके पेप्सिन बनाएगा HCl के प्रेजेंट में। तो एंजाइम्स ऐसे लिखा तो नहीं हुआ एनसीईआरटी में कि एंजाइम्स प्रॉपर ये होता है, लेकिन गैस्ट्रिक जूसेस और HCl के बारे में लिखा हुआ है कि गैस्ट्रिक जूसेस होंगे, HCl होंगे, जो फूड के साथ प्रॉपर मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद क्या होगा सर, डाइजेशन यहाँ से ही चालू होगी। हाँ, ईसोफेगस में थोड़ी कुछ डाइजेशन हो रहा था, अभी ही सारे चीजों ने एक साथ मिलके हमला कर दिया फूड पे, तो डाइजेशन स्टार्ट्स एट द स्टमक। उसके बाद फूड प्लस HCl, जो HCl मिक्स्ड फूड आपको कभी कभी क्वेश्चन में मिल सकता है। गैस्ट्रिक जूसेस भी है, हाँ यस गैस्ट्रिक जूसेस भी है, HCl भी है, तो आपको काइम मिलेगा। काइम ये स्टमक में जो फूड बनेगा दैट इज कॉल्ड काइम। तो आप डाइजेशन, अगर आपको ह्यूमंस का भी मालूम है तो आप भी स्टमक से जो फूड निकलता है दैट इज योर काइम। तो यहाँ पे भी सेम है ना यार, फूड HCl जो मिक्स होके जो बनेगा दैट इज योर काइम। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द डिओडेनम। यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास है आपका डिओडेनम, पहला ही पार्ट यार डिओडेनम। ये सर ये क्या है सर, पूरा कॉइल्ड वाला पार्ट है, दैट इज योर इलियम। इलियम सर अपना पूरा कॉइल्ड वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद सर ये बल्ज थोड़ा सा पार्ट है, दैट इज योर रेक्टम। रेक्टम से जाओगे आप क्लोआका में,
क्लोआका से बाहर, दैट इज क्लोअकल अपर्चर, ठीक है, अपर्चर, ठीक है सर। ये डायग्राम क्लियर हो गया। ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा सर। स्टमक के बारे में पूरा हो गया। ईसोफेगस से आएगा स्टमक में क्या हो गया सर, HCl, गैस्ट्रिक जूसेस ने फूड पे हमला किया। इसके बाद पहली बार यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे एंजाइम्स होंगे सर, पेप्सिनोजन होगा। फिर क्या होगा सर, फूड जो यहाँ पे है वो एसिड के साथ मिक्स हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाएगा, इसे हम काइम कहेंगे। और फिर ये काइम आगे डिओडेनम में चला जाएगा, ठीक है, पूरा मेंशन। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ग्लैंड्स के बारे में बाद में बताऊंगा। डिओडेनम, सो डिओडेनम के बारे में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डाइजेशन occurs here। मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पे अकर होती है। क्यों सर मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पे अकर होती है, तो इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे क्या सर, ग्लैंड्स जो है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सर ये कौन से होंगे, तो मैं एक बार बना देता हूँ। लिवर इस साइड को भी होगा, लिवर इस साइड को भी होगा। ये एक आपका लिवर है और ये एक आपका लिवर है, ठीक है। थोड़ा सा डार्कन कर लेता हूं। तो लिवर यहाँ पे होता है सर। लिवर का काम क्या है बताऊंगा। हाँ, ये अपने को हो गया सर, ये अपने है लिवर है, ठीक है। लिवर के बाद अपने पास यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लोजली देखना, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको और ठीक है सर, देखने को मिला। तो व्हाट इज दिस सर, ये है आपका गॉल ब्लैडर, ये है आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। उसके बाद आपका इधर आएगा लीव जैसा स्ट्रक्चर, ये मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ और ओपन होंगे यहाँ पे, कहाँ पे, पूरा देखना, पूरे दोनों ट्यूब्स मिल गए और ओपन हो गए, डिओडेनम में ओपन हो गए सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर इधर है सर। ये वाली चीज क्या है, तो दिस इज योर प्यारा सा पैनक्रियाज हुआ। तो सर डुओडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन क्यों हुआ, आपको भी सवाल आ रहा होगा कि वाई सर मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पे हुआ। सर मैक्सिमम डाइजेशन इसलिए यहाँ पे हुआ क्योंकि गॉल ब्लैडर, सर गॉल ब्लैडर, देखो लिवर के बारे में थोड़ा लिखना, यहाँ पे लिख देते, लिवर मेक्स बाइल यूज करके आपको मालूम होगा बाइल, लिवर बाइल बनाता है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या लिखे, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल को कौन स्टोर करेगा, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब यहां पे मैं थ्योरी लिख रहा हूं इसकी, द बाइल डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर fuses with the pancreatic duct to form common bile duct that opens
into the duodenum, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एक बार ध्यान से समझना। देखो सर, लिवर ने बनाया लिवर ने बनाया सर बाइल। बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो गया। गॉल ब्लैडर की ये वाली डक्ट को क्या कहेंगे सर? बाइल डक्ट। ये है पैनक्रियास। पैनक्रियास की ये वाली डक्ट को क्या कहेंगे? पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियास क्या बनाएगा सर? पैनक्रियास व्हाट विल इट मेक? पैनक्रियास के पास क्या होगा? पैनक्रियास बनाएगा डाइजेस्टिव जूसेस। पैनक्रियास के पास होगा डाइजेस्टिव जूसेस। वो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे, वो बाइल के साथ आके डिओडेनम में घुस जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिओडेनम में बाइल जो फैट्स का होगा उसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे डाइजेशन होगा। इसलिए मैक्सिमम डाइजेशन अकर्स हियर, क्योंकि सर जो कॉमन बाइल डक्ट है दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट, वो यहाँ पे ओपन होगा, इसके वजह से ये होगा। यस सर, ये तो क्लियर है। डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है सर। ओके, तो अभी डिओडेनम के बाद यहाँ पे क्या है? इलियम है। इलियम में क्या होगा एक बार ध्यान से, मैं बाद में समझाऊंगा लेकिन लिख के रखिए। मैक्सिमम absorption takes place here। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हियर। इलियम में सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। यस, यहाँ पे इलियम का हो गया। अभी देखना यहाँ पे ध्यान से, इलियम के बाद आएगा रेक्टम, फिर आएगा क्लोआका। क्लोआका से सर निकल गया। डिओडेनम के बारे में भी पूरा लिख दिया यहाँ पे। लिवर से ये एक डायग्राम से मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश की है कि यार ये मेरे पास जो है दिस इज डक्ट, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो डक्ट है दैट इज योर, डायग्राम में भी समझ में आना चाहिए, पैनक्रियाटिक डक्ट है ये, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट है ये क्या है सर? ये वाला क्या है सर? ये है बाइल डक्ट। जो फ्यूज हो गए तो ये क्या बना? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है सर। कॉमन बाइल डक्ट बन गया। तो ये डायग्राम से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि यार मैक्सिमम डाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइल आ रहा है उसके अंदर। यार डाइजेस्टिव जूसेस, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियास का जूस, वो सारा वहां पे आ रहा है, तो मैक्सिमम डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद आप देखोगे इलियम ऐसे है भाई, इलियम की ज्यादा भाई ऐसे पूरा कॉइल्ड है, इलियम इज कॉइल्ड। वहां पे आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद द अनडाइजेस्टेड फूड आपका रेक्टम के वाया क्लोआका, क्लोअकल अपर्चर से निकलता हुआ आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। ओके सर, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? डाइजेशन is completed in the intestine। तो डायग्राम के साथ पूरा आपको समझाया हुआ है, आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे इसका रिवीजन करवा देता हूँ एक बार ध्यान से। सर पाथवे क्या था? माउथ से टंग के थ्रू भाई मैंने ट्रैप कर लिया, मेरी मस्क्यूलर टंग है, मैंने ट्रैप कर लिया, दैट इज प्रीहेंसाइल टंग है, जिससे मैंने इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लिया। उसके बाद वो मेरे बक्कल कैविटी में आ गया। बक्कल कैविटी से फ्लैरिंग्स के बारे में क्या लिखवाया था सर? फ्लैरिंग्स इज अ ट्यूब, कॉमन ट्यूब फॉर पैसेज ऑफ फूड एज वेल एज एयर। फ्लैरिंग्स के बाद आएगा ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट्स कनेक्ट टू द स्टमक। स्टमक में क्या होगा सर? स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होंगे, HCl होगा, एंजाइम्स होंगे जैसे पेप्सिनोजन, वो फूड पे एक्ट करेंगे, तो डाइजेशन फर्स्ट प्लेस टू
where digestion occurs is your stomach. Digestion start from the stomach. उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो एसिड में मिला हुआ फूड है, जो गैस्ट्रिक जूसेस में मिला हुआ फूड है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, वो उसे काइम कहा जाएगा। जो यही काइम वो आपके ड्यूओडेनम में जाएगा। सर ड्यूओडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा। उसने पूछा क्यों? क्योंकि मैंने लिवर बनाया था। लिवर क्या बना रहा था सर? लिवर वॉज मेकिंग बाइल। लिवर बाइल बना रहा था। बाइल स्टोर कहाँ पे हो रहा था सर? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही थी दैट वाज कॉल्ड बाइल डक्ट, और पैनक्रियास की जो डक्ट थी दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों फ्यूज हो जा रहे थे। बाइल यहां से आ रहा था, यहां से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे थे। ये सारा मिलके सर अपने पास कहां पे ओपन हो रहा था? कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आपका ओपन हो रहा था डुओडेनम में, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा। सर उसके बाद अपने बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना है दैट इज योर इलियम। इलियम में क्या होगा सर? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा। क्यों मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको देखने को मिला यार इलियम के बाद अपन ने एक रेक्टम में डाला। जो अनअब्सॉर्ब्ड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रेक्टम के थ्रू, क्लोआका के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा क्लोअकल अपर्चर को पास करता हुआ। तो द डाइजेशन एंड्स एट योर इंटेस्टाइन। डाइजेशन वहां पे ही एंड होगा, इंटेस्टाइन में एंड होगा। ठीक है, तो थोड़ा ही अभी अपना पार्ट बचा है दैट इज बाइल का जो फंक्शन है वो लिखवाऊंगा। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूसेस का जो फंक्शन है वो लिखवाऊंगा। उसके बाद सर वाई ये सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन करता है वो बताऊंगा। क्लोआका क्या होता है वो बताऊंगा। उसके बाद अपना डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड। ठीक है, हो गया ये लिख के? ओके। छोटे छोटे फंक्शन है यार। बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल मल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब क्या होता है? जो यहां पे मेरे पास है क्या है सर? ये मेरे पास ये एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट है। फैट ड्रॉपलेट, इसे मैं तोड़ के बनाऊंगा स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। तो योर लार्ज फैट ड्रॉपलेट वो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल ये जो जाएगा लिवर में, जो बाइल बना था गॉल ब्लैडर में जो स्टोर हुआ, अभी ड्यूओडेनम में गया विद द हेल्प ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, वो क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूस। क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा सर? ये डाइजेस्ट करेगा। तो दो मैंने जो बताया था वो यहाँ पे हो गया कि बाइल क्या काम करेगा सर? बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, एक बड़े फैट ड्रॉपलेट को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करेंगे? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद आपने बताया था इलियम के बारे में। तो उसके पास भाई साहब अपने पास ऐसा होता है, ऐसा वो देखने को मिला था। तो ये इसे क्या कहेंगे सर? विलाय कहेंगे। विलाय, विलाय क्या कहेंगे? ये सर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक
projections the inner wall of intestine. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई इनर वॉल, ठीक है। इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विला इन्हें कहा जाता है। और अगर जो सेल्स है यहाँ के, सर ये जो सेल्स है इनके ऊपर ऐसे माइक्रोविला इन्हें कहा जाता है। क्या सर? ये जो सेल है, एक सेल बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक देखना आपने पीसीटी में ये सेल देखा होगा सर। यस सर, ब्रश बॉर्डर की तरह हमने सेल देखा था। तो इसका जो क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म has finger-like folds, फिंगर लाइक फोल्ड्स है। तो इसे क्या कहा जाएगा सर? माइक्रोविलाय कहा जाएगा, ठीक है। विला या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे देखिए। और सर उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे अगर ऐसे सेल्स होंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? माइक्रोविलाय कहा जाएगा। व्हाट आर दे कॉल्ड? माइक्रोविलाय। तो क्या होगा? द फूड is absorbed due to the presence of microvilli and villi। सर कहाँ पे? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बात है, इनर वॉल। अगर क्वेश्चन में आ गया सर आउटर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, तो लोग तो बस बोलेंगे सर ये आपने बताया था इंटेस्टाइन में होता है, तो आउटर वॉल था क्या इनर वॉल? अब यहाँ पे देख ले इनर वॉल। और एक बार बता दिया, अगर इंटेस्टाइन मेरा ऐसा है, ध्यान से देखो, आपने ही बोला सर इंटेस्टाइन ऐसा होता है, तो अगर आउटर वॉल पे ये नहीं होगा, इनर की तरफ ही होगा, क्योंकि यहां से ही तो फूड जाएगा। यस, तो बेसिक लॉजिक से भी आप आंसर कर सकते हो। अब आउटर वॉल दिया है सर, आउटर वॉल के यहाँ पे थोड़ी होगा, इनर वॉल में होगा। इनर वॉल में आएगा तो ही सर ये फूड को ऐसे ऑब्जॉर्व करके ले सकते हैं, ब्लड की तरफ डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे होगा, तो इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिक लगा सकते हो। सर ये आपने बताया था, और एक आप बताने वाले थे, दैट इज योर क्लोआका के बारे में। यार एक ही पॉइंट है, आपको आगे एक्सक्रीशन में ज्यादा आपको इसका डायग्राम बताऊंगा, लेकिन क्लोआका यहाँ पे देखिए, क्लोआका के बारे में एक बार देखना। इट इज अ कॉमन chamber for excretory system, के लिए digestive system and रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके लिए सारों के लिए कॉमन चेंबर होता है, दैट इज योर क्लोआका। यहाँ पे लिखिए कॉमन चेंबर। यस, कॉमन चेंबर होता है। ये शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोआका का कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि रेक्टम से कहाँ पे ओपन होगा, तो क्लोआका में। यहाँ पे क्या है सर? the undigested food passes out of the body via rectum and via
क्लोआका। यहाँ पे देख लीजिएगा सर, अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में आपने बताया नहीं, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस आउट ऑफ द बॉडी वाया रेक्टम वाया क्लोआका, किससे वो पास करेगा और निकल जाएगा बाहर, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस, सर पैनक्रियाटिक जूस होता है, यस, इसके बारे में रिवाइज करवा दूं। बाइल क्या करेगा सर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स करेगा। उसके बाद इलियम सर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन क्यों कर रहा था, क्योंकि द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैज विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई के बारे में बता दिया, फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, अगर फिंगर लाइक फोल्ड्स पे ऐसे सेल्स हुए ऐसे, तो उन्हें माइक्रोविलाई कहेंगे सर। माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर साइटोप्लाज्म, इन सेल्स का साइटोप्लाज्म फिंगर लाइक हो जाता है, किसके लिए, अब्जॉर्प्शन करने के लिए। क्लोआका क्या होता है सर, कॉमन चेंबर होता है फॉर योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखने को मिलेगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर जाता है बॉडी के वाया रेक्टम वाया क्लोआका, निकल जाता है क्लोआकल अपर्चर के थ्रू। तो ये है पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक बार नोट कर लो और इसका रिवीजन करवाता हूँ। यस, एक घंटे में भाई पूरा कवर कर दिया है, ओके। रिवीजन करवा देता हूँ। सर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर डाइजेशन का मतलब क्या है, सर डाइजेशन का यह मतलब है कि लार्जर जो अपने फूड पार्टिकल्स है उसे अपन ने स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा ताकि वो अब्सॉर्ब हो सके। यस सर, अब्सॉर्ब हो सके। सर डाइजेशन के लिए अपने को अपन एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा सर। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है सर, एक एलिमेंट्री कनाल आता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मैं एलिमेंट्री कनाल देखूंगा एक अडल्ट फ्रॉग का, तो वो छोटा होगा। मैंने पूछा उससे क्यों सर, क्योंकि उसने मुझे बोला कि मैं भाई एक कार्निवोर हूं या फिर एक इंसेक्टिवोर हूं, मैं इंसेक्ट खाता हूं, इसलिए मेरा एलिमेंट्री कनाल छोटा होता है, दैट इज मेरा इंटेस्टाइन छोटा होता है। लेकिन मैंने एक छोटे स्टेज से पूछा, लार्वा फ्रॉग से पूछा, तो वो एक हर्बीवोर था, इसलिए उसने बोला आई हैव अ लॉन्गर एलिमेंट्री कनाल। तो सर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अपन ने पढ़ा सर, लिवर था, पैनक्रियास था। एक पाथवे बता दीजिए सर जो फ्रॉग में होता है फूड का, तो मैंने बोला माउथ आएगी, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, उसके बाद फ्लैरिंग्स इज द कॉमन ट्यूब फॉर पैसेज ऑफ बोथ फूड एंड एयर। उसके बाद ईसोफेगस आएगा, शॉर्ट ट्यूब दैट कनेक्ट्स टू द स्टमक। उसके बाद स्टमक आएगा, स्टमक में क्या होगा सर, फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होगा, HCl के साथ मिक्स होगा, और यहाँ पे पहली दफा यहाँ पे डाइजेशन की स्टेप चालू हो जाएगी। तो इट इज एट द स्टमक वेयर द डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो स्टमक के बाद जो फूड होगा, जो मिक्स हुआ होगा, प्रॉपरली मिक्स हुआ होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, काइम। यही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आपका डुओडेनम में जाएगा। सर डुओडेनम में आपने लिखा था मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पे होगा। क्यों सर, क्योंकि जो अपने पास लिवर था, ये सर आपने उसकी बात की थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। लिवर जो था वो बाइल बना रहा है, बाइल को वो स्टोर करवा दे रहा है गॉल ब्लैडर में। और उसके बाद पैनक्रियास, यस सर आपने पैनक्रियास की भी बात की थी। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट में जो पैनक्रियासिस जूसेस है, पैनक्रियास का एक डक्ट लेके वो जा रहा है। तो इन दोनों डक्ट को फ्यूज करके बाइल डक्ट जो गॉल ब्लैडर का है और पैनक्रियास का जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो फ्यूज हो जाएंगे और वो ओपन करेंगे सर, कहाँ पे, डुओडेनम में ओपन करेंगे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, इसलिए वहां पे बाइल भी है और वहां पे पैनक्रियाटिक जूसेस भी है। सर बाइल और पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करेंगे, बाइल क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, एक बड़ा फैट ड्रॉपलेट है उसे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। और पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करेंगे सर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कर देंगे। सर उसके बाद नीचे आपने बोला था इलियम में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। इलियम ऐसे ट्विस्टेड था, इलियम के पास सर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, उसे मैंने विलाई बोला। दिस विलाई एंड माइक्रोविलाई हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये कहाँ पे होते हैं सर, इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई का मैंने सेल बताया था कि जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलती से साइटोप्लाज्म लिख दिया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे
फिंगर लाइक फोल्ड्स हो जाते हैं जिसके वजह से ये क्या करेंगे सर, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, इसलिए माइक्रोविलाई विलाई विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन करेंगे, डाइजेशन एंड्स एट द इंटेस्टाइन। सर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा दैट इज द फीकल मैटर, वो रेक्टम से जाएगा, क्लोआका से होके क्लोआकल अपर सर से वो नीचे जाएगा। सर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे, मैंने बोला क्या, तो उसके पास फ्रॉग के पास जो टंग होती है दैट इज मस्क्यूलर, बाइलोब टंग होती है जो प्रीहेंसाइल होती है और वो इंसेक्ट्स को कैच करने में इंपॉर्टेंट होती है। सर उसके बाद जो आपने बताया था कि फ्रॉग डू नॉट मैस्टिकेट द फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड नहीं होता, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं और टीथ इज प्रेजेंट ऑन द अपर जॉ। तो यहाँ पे पूरा जो स्टेप है डाइजेशन का, पूरा एक एक पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम के थ्रू अपन ने विजुअलाइज करके पढ़ा है। और ये यहाँ पे बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज फिंगर लाइक फूड, साइटोप्लाज्म नहीं है, गलती से लिख गया था इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा डिटेल में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज फर्स्ट सिस्टम ऑफ फ्रॉग अपन ने कवर कर दिया है विद इन एन आवर विद प्रॉपर नॉलेज। तो अगर आपको ऐसे ही सेशन चाहिए तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए ओके बाय।